अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 122वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे थे सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स हमने साइक्लिक कंपाउंड में भी पहचानना सीख लिया और डबल बॉन्डेड में यानी कि एल्कीन में भी। अब देख लेते हैं इनका नोमेनक्लेचर। क्या डबल बॉन्डेड एल्कीन, क्या डबल बॉन्डेड एल्कीन, साइक्लिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या डबल बॉन्डेड एल्कीन के लिए सिस ट्रांस नाम जो है वो पर्याप्त है या नहीं? यदि पर्याप्त नहीं होगा तो कोई और अगला नोमेनक्लेचर आएगा, और अगर पर्याप्त है तो यही काफी है। तो एक एग्जांपल लिखता हूं, जरा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा। मैं बताइए आप कि वो सिस होगा या ट्रांस? सिस होगा क्या? ट्रांस। CH3 डबल बॉन्ड CHBr। अब बताइए इसे हम सिस कहें या ट्रांस? तो यहां देखें, ऐसे ऐसे तो भी हमें सेम ग्रुप नहीं मिल रहे, ऐसे ऐसे देखे तो भी हमें सेम नहीं मिल रहे, अपोजिट देखे तो भी सेम नहीं मिल रहे, अपोजिट देखे तो भी सेम नहीं मिल रहे। मतलब क्या है, यहाँ तो सिस ट्रांस तो नाम जब दिया जाएगा जब कम से कम दो ग्रुप क्या हो, समान तो हो। एक कार्बन पे दोनों कार्बन के कम से कम दो ग्रुप या आइटम समान तो है, लेकिन यहां पर समान नहीं है, तो यहां पर सिस या ट्रांस नाम नहीं दिया जा सकता। मतलब यहां ये फेल हो गया। जब फेल हो जाता है बेटा तो एक नया नोमेनक्लेचर आ जाता है। कोई भी जहां फेल होगा तो नई चीज आएगी। तो अब आया इसका नामकरण दूसरा, तो हेडिंग डाल दीजिए पहले, नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्यामितीय समावयवों का नामकरण, और नामकरण पहला था सिस ट्रांस आइसोमर्स कहा था हमने पहले नामकरण में, ये तो हमने पढ़ लिया है। दूसरा नोमेनक्लेचर आया है इजेड नोमेनक्लेचर। तो इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं हम। हेडिंग डाल दीजिए इजेड नोमेनक्लेचर, इस कमी को दूर करेगा इजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए इजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, कैपिटल ई और कैपिटल जेड, ये दोनों वर्ड जो है बेटा वो कहां के शब्द हैं? जर्मन वर्ड है। जर्मन भाषा के शब्द हैं। ई स्टैंड फॉर एंटीजीगन, ये एंटीजन, और जेड स्टैंड फॉर जूसामन। एंटीजन को कहते हैं टुगेदर, साथ साथ, यानी कि सेम साइड बोल सकते हैं हम। और जूसामन को कहते हैं डिफरेंट, सॉरी जूसामन को कहते हैं अपोजिट मतलब उल्टा। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री हो गया। अब देखिए वही एग्जांपल ले लेते हैं। इस नोमेनक्लेचर के साथ हम क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं। ई हो गया जेड, तो पहले ई का मतलब समझ लेते हैं, लिख देता हूं। when same priority वाले एटम्स या
ग्रुप्स, जब समान प्रियोरिटी वाले एटम्स या ग्रुप सेम साइड मतलब टुगेदर होते हैं, क्या होते हैं बेटा? टुगेदर। मैंने कुछ गड़बड़ लिखवा दिया। ई का मतलब मैंने क्या बताया था? एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है अपोजिट बेटा, सॉरी वो गलत हो गया यार, अपोजिट। अब ध्यान आया मैंने क्या लिखवा दिया। ई मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब 180 डिग्री। और जेड का मतलब होता है जूसामिन, इसका मतलब होता है टुगेदर। इसका मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर या सेम साइड, सेम साइड। ठीक, अब ये सही है, वो गलत है बेटा, गलत। आई थिंक मैंने बिठा दिया, मुझे पता नहीं चला मैंने क्या लिख दिया होगा उस समय। ठीक है, क्या पता मैंने यही लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं लिखा तो ये ठीक है। ई का मतलब एंटीजन है, मतलब अपोजिट साइड। जूसामिन का मतलब होता है टुगेदर मतलब सेम साइड। ठीक है, अब देखेंगे वो गलत हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, बता दिया बार बार। ई मतलब अपोजिट देखना, जेड मतलब सब टुगेदर या सेम साइड। अब देखो बेटा, हमने लिखा है व्हेन सेम पीरियोडिटी वाले एटम्स या ग्रुप सेम साइड टुगेदर होते हैं। ठीक है, टुगेदर होते हैं तो उसे जेड से असाइन करते हैं। क्या करते हैं? जेड असाइन करते हैं उसके लिए। ठीक, और यदि सेम पीरियोडिटी वाले एटम्स या ग्रुप्स, एटम्स या ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उसके लिए हम क्या असाइन करते हैं? क्या लिखते हैं? तो उसके लिए हम असाइन करते हैं ई। क्या असाइन करते हैं? ई असाइन करो। क्या असाइन करो? ई। अब ये सेम पीरियोडिटी का मतलब क्या है? पीरियोडिटी याद रखना, पीरियोडिटी एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर दे दो पहले। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देते हैं। ठीक, जिसका मतलब, इसका मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसे फर्स्ट प्रियोरिटी, उसे फर्स्ट प्रियोरिटी मतलब एक नंबर, उसे एक अंक फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। और जिसका कम होता है उसे सेकंड प्रियोरिटी देते हैं। दो ही प्रियोरिटी दी जाएंगी, जिसका कम हो उसे सेकंड प्रियोरिटी का मतलब 2 अंक, 2 नंबर देते हैं। ठीक है, खत्म। इतना लिख लीजिए, बस एग्जाम्पल करो, सब लिखना आ जाएगा बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल से खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अब बताइएगा आप खुद। देखो यही था, देखो जरा पहले इस कार्बन पे देखो, फिर इस कार्बन पे देखो। ठीक, यहां इस कार्बन से एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां ये कार्बन से जुड़ रहा है और यहां सीएल से। सीएल और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो जिसका नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसे
पहली प्रायोरिटी देते हैं मतलब 1 अंक देते हैं, उसके लिए 1 अंक आ गया, इसे 2, खत्म। अब 3 4 तक नहीं जाना है बेटा। अब इस कार्बन पे आ जाओ, यहाँ 1 और 2 अंक डिसाइड करो। अंक 1 और 2 कैसे डिसाइड होते हैं? एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ब्रोमीन का होता है 35। कितना? 35 है ना, मतलब तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसे 1 अंक, इसे 2 अंक, खत्म। अब मिला के देख लीजिए, 1 2 2 1, मतलब 1 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 2 एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहाँ पर सेम पीरियोडिटी वाले ग्रुप, इसका मतलब ये कह सकते हैं कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है, मतलब 1 2 2 1, इसका मतलब अपोजिट है। ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, अपोजिट दिख गए। इसका मतलब तो बेटा ये क्या है, जब अपोजिट कन्फिग्रेशन आए तो उसे ई असाइन करते हैं। तो ये कैसी एल्कीन है? ई एल्कीन है। ये क्या है बेटा? ई, खत्म। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये कहूं इसे मैं ये कहूं, बताओ कौन सी एल्कीन है? तो सबसे पहले इस कार्बन पे देख लो, क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका मतलब इसे 1 अंक, इसे 2 अंक, खत्म। यहाँ पीएच का मतलब होता है फेनिल ग्रुप, C6H5, या फेनिल हटा दूं अभी, आई दे देता हूं, क्या दे दिया? आई। तो यहाँ भी 1 2 अंक देना है। यहाँ आयोडीन बहुत ज्यादा 53 होता है, इसका कार्बन का 6 होता है, तो इसे 1 अंक और इसे 2 अंक हो गए। अब देख लीजिए 1 1 2 2, मतलब एक साइड है, सेम साइड है, सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप, मतलब ये जेड है। कौन सी एल्कीन है? जेड, तो इसके लिए जेड आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, आगे समझ में? कुछ नहीं है, नियम जो है उसे ताक पे रख दो, ये समझो, ठीक है? कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। लिखा हुआ ज्यादा समझ में ना आया हो आई थिंक, लेकिन अब समझ में आ गया, ठीक। एक एग्जांपल और करो जरा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ई सेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा, तगड़ा एग्जांपल दे देता हूं। यहां बताइए, ये 2 एल्कीन है, एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन ये है, दोनों जगह हमें क्या बताना है, ई है या जेड है। तो देखिए इस डंडे का मतलब होता है CH3, चलो लगा ही देता हूं CH3। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, दिखाई देता हूं, कार्बन है, बैलेंस इसकी 1 2 3, इसका मतलब एक H होगा, तो H दिखा दो, ठीक। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, एक बॉन्ड ये, एक ये, मतलब 3 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड और होगा, ये होगा, हाइड्रोजन ही होता है जहां, कुछ नहीं, तो मतलब हाइड्रोजन है। अब देख लीजिए, तो पहले हाइड्रोजन और कार्बन में ये जाएगा 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे, यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन होगा इससे आगे, तो कार्बन को जाएगा, मतलब यहाँ 1 ये और 2 ये, मतलब 2 2 एक दूसरे के 180 है, 1 1 180 है, मतलब ये है ई एल्कीन। ये कौन सी एल्कीन है? ई एल्कीन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ Cl है, इसका मतलब यहाँ पर H और होगा, तो पहला अंक किसे, दूसरा अंक किसे, यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन होगा, तो दूसरा इसे आएगा, पहला इसे आएगा, पहला दूसरा, ठीक है। तो यहाँ 2 2 1 1 अपोजिट है, इसका मतलब ये भी क्या है, ई एल्कीन है, ये भी क्या है, ई एल्कीन। ये समझ में नहीं आएगा, पहले से अब क्या करता हूँ, 2 पार्टों में तोड़ के लिखता हूँ, देखो अभी समझ में आएगा, HCH3, ठीक है, अभी समझ में आएगा, CH और मैंने CH3 ये लिख दिया, या CH3 लिखूं, यहाँ CH2 है, C है मतलब, तो यहाँ पे C लिखा है। अब बताइए, पहला अंक दूसरा अंक, पहला अंक दूसरा अंक, 2 2 180 है, इसका मतलब ये E है, तो ये वाला केस नहीं है क्या? अब ये वाले डबल बॉन्ड पे दिखा दूं, C, यहाँ Cl है और यहाँ H है, ऐसे यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक,
यहाँ पर 1 अंक 2 अंक, तो ये भी एक दूसरे के बनती है, 2 2 1 1, इसका मतलब ये भी ई है। तो ये वाली एल्कीन ना लिखी थी, ठीक है, हो गया। अब आगे देखो,